महाभारत होगा। बाजुए कहीं पर फड़केंगी, ये हृदय कहीं आरत होगा। भारत का है जो महान ग्रंथ, वो आज महाभारत होगा। भगवान का नियम है, भगवान रामचरितमानस में आया भी है। भगवान कहते हैं हर फुन मुन तो ही कहूं सहरोफा, फुन मुन तो कहूं सहरोफा, अजहि मोहि तज सकल भरोसा। करहूं सदा तुम्हारी, करहूं सदा, करहूं सदा तुम्हारी, जिब बालक जिब बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं फुन मुन तो ही कहूं सहरोफा, भजे जो मोहि तज सकल भरोसा, करहूं सदा तिनके रखवारी। सबके नहीं लिखा है, पूज्य बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है करहूं सदा तिनके रखवारी। जो जीवन परमात्मा को सौंप देते हैं, भगवान उसी की मदद करते हैं, सबकी नहीं करते हैं। जिम बालक राखें महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब महाराज कौरवों के 11 भैया मारे गए, पांडवों 5 के 5 जीवित हैं। दुर्योधन पहुंचा भीष्म मामा के पास। जैसे ही दुर्योधन पहुंचा भीष्म बाबा के पास और बाबा से जाकर कहा बाबा पांडव 5 के 5 जीवित हैं, हमारे 11 भैया मारे गए। हमें तो लगता है कि लोग हमारी पार्टी के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, नमक हमारा खा रहे हैं और नमक हलाली भी हमारे साथ कर रहे हैं। भीष्म बाबा ने कहा बेटा तुम्हें किसी पर शक है, बताओ कौन है पर तुम्हारी पार्टी में हम उससे बात करें। तो दुर्योधन ने कहा बाबा हमें तो पूरा पूरा शक तुम्हारे ऊपर हो रहा है। बाबा ने कहा नालायक, तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ गद्दारी करूंगा? मैं ब्रह्मचारी, मैं कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा बाबा अगर गद्दारी नहीं करते हो तो आप ब्रह्मचारी हैं, आप चाहें तो कल एक पांडव जरूर मारा जाए। बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है जाओ, मैं प्रण करता हूं कल युद्ध के मैदान में एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। दुर्योधन जैसे कसम खाई कहा
ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा। और प्रण करता हूँ कल प्रातः ही, प्रण करता हूँ कल प्रातः ही, एक पांडव मारा जाएगा। दुर्योधन मैं प्रण कर रहा हूं कल युद्ध के मैदान में एक बाबा एक योद्धा जरूर पांडव मारा जाएगा। बाबा नहीं, जैसे ही कहा कि हम कसम खा रहे हैं, दुर्योधन ने कहा ठीक है बाबा मैं खुश हो गया तुमसे, अगर कल ऐसा हो जाए तो मुझे भी सुकून मिलेगा। अब जैसे ही दुर्योधन प्रसन्न होकर चलने लगा तो बाबा ने कहा बेटा एक काम करना, कल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना। उसका क्या करोगे? बाबा जी ने कहा रे उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। जैसे इतना कहा चले गए दुर्योधन। अब इधर महाराज भगवान कन्हैया ने शिविर के बाहर सुना कि बाबा ने प्रण किया है कि कल एक पांडव जरूर मारा जाएगा, और भगवान ने कसम खाई है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः प्रपास्ते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। अब भगवान को जैसे ही सुनने को मिला, भगवान को नींद कहाँ है? आंखों में नींदें न दिल में करार। भगवान को नींद नहीं, भगवान रात के 12 बजे बहन द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा बहन, अरे द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। हो गया जीतना बिन तेरे मुमकिन हो गया। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। भगवान पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि अभी रात का 12 बजा है। द्रौपदी ने कहा भैया क्या हुआ है तुम्हें? तुमने टाइम भी नहीं देखा और तुम कह रहे हो। तो भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और कहा बहन कल न जाने किसकी बारी आएगी। बाबा ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव जरूर मारा जाएगा। अब तो द्रौपदी रोने लगी और कहा महाराज कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे हेलो कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे पतियों पर आंच ना आने पाए। तो भगवान ने कहा बहन हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या करना है? तो कहा चलो। बाबा ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए 4 बजे। तुम भी तो बाबा की बहू हो, क्यों न 3 ही बजे आशीर्वाद लेकर आ जाए। जैसे ही दोनों लोग गए 3 बजे पहुंच गए बाबा के शिविर के बाहर। भगवान ने द्रौपदी को समझाया, और कहा बहन
जब तक बाबा तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद न दे दे तब तक ना बोलना और ना मुंह खोलना। क्या कहा? पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। ओ भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। भीष्म बाबा पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा काम पूर्ण कर दो। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। जैसे ही कहा ठीक है, द्रौपदी ने सुना और जैसे ही भगवान ने द्रौपदी को भेजा, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को और कौरव दल की अंधियारी को। कौरव दल की अंधियारी को, पांडव दल की उजियारी को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, कौरव दल की अंधियारी को, पांडव दल की उजियारी को। जैसे ही भेजा बाबा जी के पास, अरे बाबा जी आशीर्वाद के चक्कर बैठे, बाबा जी आशीर्वाद के चक्कर में थे। जैसे ही द्रौपदी पहुंची और देखा क्या, अरे उस अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि है। द्रौपदी गई, अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि है। बाबा डारे गौमुखी महात, माला फड़ा फड़ फड़ा फड़ फड़ा फड़ फड़काए चले जाए। बाबा माला फड़का रहे। जैसे ही द्रौपदी पहुंची और जैसे द्रौपदी ने अपना मस्तक रखा बाबा के चरणों में, बाबा चौंक गए। इतनी रात में
हेलो बोली राम कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही बाबा ने देखा कि कोई नवविवाहिता इस ब्रह्मचारी के शिविर में आई है, बाबा ने दिमाग लगाया आखिर इतनी रात में हमारे शिविर में कौन हो सकता है। जैसे ही देखा बाबा ने मन में सोचा, एकदम न पूछा न बताया, और मन में सोच गए कि हमने ही तो भानुमति को बुलाया होगा। भानुमति आई है लेकिन कुछ पहले आ गई, कोई बात नहीं। अब बिना विचारे बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया और लिखा है, अरे बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। बाबा ने न पूछा न बताया और आशीर्वाद दे दिया। यही अपराध किया बाबा ने। बाबा ने सोच समझ के काम नहीं किया और आशीर्वाद दे दिया। क्या बोले, सौभाग्यवती होवे बेटी, और दूधों से नहा, पूतों से फलो, तुम वीर सपूतों वाली हो। सौभाग्यवती हो गए बेटी, खाली हो दूधों में नहा, पूतों में फलो, तुम वीर सपूतों वाली हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया, भगवान दरवाजे पर खड़े थे, भांगड़ा कर रहे थे, नाचने लगे। जब ही कहा, द्रौपदी ने पूछा, जो तुमने कल आशीर्वाद दिया था, प्रण किया था एक पांडव मारा जाएगा, क्या ये सत्य है? बाबा बोले, बेटा हाँ सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और द्रौपदी ने कहा, बाबा जो अभी तुमने आशीर्वाद दिया है, क्या ये सत्य है? बाबा बोले, बेटा ये भी सत्य है। तो द्रौपदी ने कहा, बाबा दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती हैं। क्यों? तो कहा सुनिए, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, क्या होगा बाबा जी? क्या ढूंढ मेरे केला दे दो बाबा जी का, ले केला, नहीं तुम ही ले केला। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कह रहा। द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा?
कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहे, बड़े फतवादी बनते हो बाबा। मुफ्कार है, मुफ्ती मार। जैसे ही कहा बाबा ने कहा रे तू है कौन है तू? तो कहा बाबा मैं तुम्हारी बहू हूँ द्रौपदी। द्रौपदी जैसे ही द्रौपदी शब्द सुना, अब आया हो पितामह को हाथों पे माला फरक गई, हरि के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। अब आया हो पितामह को हाथों से माला सरक गई, हरि के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। जैसे ही द्रौपदी शब्द सुना बाबा की गोमुखी माला दूर जाकर गिरा। बाबा ने कहा रे बहू तुझे पता है आज तक मेरे कुल की बहुएं घर के बाहर नहीं निकली, तू इतने रात में हमारे शिविर में आए कैसे? द्रौपदी बोली बाबा मैं अकेले नहीं आई हूँ। अकेले नहीं आई थी, तू अकेले कौन आया तेरे साथ? कौन है वो? तो द्रौपदी मन में सोच रही अब मैं क्या बताऊं क्या बताऊं। द्रौपदी ने कहा बाबा मेरी दासी आई है। दासी? बाबा जान के दुनिया में इतनी होशियार दासी कोई हुई नहीं सकती, जरूर वही दासा महाराज आए होंगे। कहाँ है तेरी दासी? तो कहा बाबा दरवाजे पे खड़ी है और ऐसी वैसी दासी नहीं है, हमारी दासी जहाँ पर आती वहां पर स्वर्ग हो जाता है। अरे आने से जिसके आए बहार और जाने से जिसके जाए बहार, अरे बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। बाबा ने कहा हट जाओ हम देखेंगे कहाँ है दासी। तो द्रौपदी बोली बाबा दासी को न देखो वो तो लागे है बहुवर तुम्हारी। जैसे ही कहा द्रौपदी ने बाबा हमारी दासी जहां पर आ जाती है वहां स्वर्ग हो जाता है। जहां पर हमारी दासी आती वहां पे अमंगलकार
सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही कहा बाबा बोले द्रौपदी से हट जाओ, हम भी देखेंगे कौन इतनी होशियार दुनिया में दासी है जिसने हमारा आज प्रण भंग करवा दिया है। द्रौपदी ने कहा बाबा कब बुढ़ापे पर भी तुम्हारी मती मारी जा रही, अब क्या तुम बहुओं को देखोगे? अगर द्रौपदी तुम्हारी बहू है तो द्रौपदी की दासी भी तो तुम्हारी बहू हुई। बाबा ने कहा हट, हमें ज्ञान मत दे। जैसे ही बाबा बाहर बढ़े हैं, अब भगवान पीताम्बर जो ओढ़े थे, अब जैसे ही भगवान ने देखा कि बाबा बाहर आ रहे, द्रौपदी ने दासी बताया है, तो एक पीताम्बर है, अगर मुंह ढके तो पीठी चमक रही है राफ्टा जैसी, अगर पीठी ढके तो मुंह चमक रहा है। तब तक बाबा दरवाजे पर आ गए हैं और जैसे ही देखा कुटिया के बाहर देखा तो अरे बाहर का दृश्य निराला है और पीताम्बर का घूंघट डाले वो खड़ा कुटिया के बाहर देखा तो बाहर का बंद कर दे भैया, चीटा आ गया। जैसे ही बाबा ने देखा कुटिया के बाहर देखा तो बाहर का दृश्य निराला है, पीताम्बर का घूंघट डाले वो खड़ा मुरलिया वाला है। जैसे ही बाबा ने देखा और बाबा ने कहा कन्हैया तुमने हमारा जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो तुमने नष्ट करवा दी। तो भगवान ने कहा बाबा क्षमा कीजिएगा, हमने कसम खाई है मैं कभी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते हैं, हमारा यही तो नियम है। अरे अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। बाबा ने आशीर्वाद दिया बेटा जाओ, जब तुम्हारे साथ में परमात्मा है तो तुम्हारा बाल बाका कौन कर सकता है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, बाबा जी कहते हैं हरे गरल सुधारी को करी है बेटा, गरल सुधार पुकरिय मिटाई, गोपद सिंधु अनल फितलाई। इस प्रकार भगवान ने आज अपने भक्तों की रक्षा की। आशीर्वाद में वो क्षमता है कि मौत को भी टाल सकती है, कथा यही शिक्षा देती है। इसीलिए तो लिखा भी है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तर जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। आइए
पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचासीन है। एक लाइन माता रानी के पावन चरणों में बोलते हैं, उसके बाद गुरुदेव भगवान को मंच फादर समर्पित करते हैं। अरे माँ तेरा दरबार है खुफियों का भंडार, अब सुन लो मेरी पुकार मैया नैया पार करो, मेरी माँ नैया पार करो। जगी माँ मन में ज्योत जगी, जीवन में ज्योत जगी, मेरा उद्धार करो मैया नैया पार करो। ऊंचे पर्वत पर डेरा है माँ दुर्गा महारानी। ऊंचे पर्वत पर डेरा है माँ दुर्गा महारानी। भक्तों की झोली